हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है गीक्स फॉर गीक्स यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निम्सेट पीवाईक्यू सीरीज़ के अंदर ये 2025 लिखा है। यहाँ पे वापस 2000 काट के 26 कर दो, मैंने चेंज नहीं किया। बट आपको एक कंप्लीट सीरीज़ मिलने वाली है सारे ही टॉपिक्स की। तो आज हम सारे निमसेट के पीवाईक्यूज करने वाले हैं जिनमें लॉगरिदम कहीं ना कहीं टॉपिक था या फिर कुछ बेसिक मैथ के सवाल हो गए। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक है लॉगरिदम, ठीक है। तो लॉग थोड़ा सा पढ़ के आ जाना। अगर आपको लॉग नहीं आता, कुछ कुछ चीज़ें तो मैं क्वेश्चंस के साथ बताता रहूँगा, लेकिन लॉग के ऊपर भी पूरा ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट्स में बताना, ठीक है। एडिशनली अगर आपको पढ़ना है मुझसे पूरा निमसेट का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक निमसेट बैच की लिंक मिल जाएगी। इंडिया का सबसे अफोर्डेबल बैच है, 4500 रुपये का, ठीक है। और मस्त उसको एंजॉय कर सकते हो। बाकी ये सीरीज़ तो फ्री में एंजॉय करो यूट्यूब पे। चालू करते हैं यार इसको। सबसे पहले यार हमारा पहला सवाल, द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 0.36 मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस 0.25। और लॉग के इसके अंदर है 1/3 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। तो बेसिकली लॉग के अंदर की जो चीज़ है जिसको हम मैंटेसा भी कहते हैं वो है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर, अगली टर्म होगी 1/3 क्यूब। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, ये एक जीपी फॉर्म कर रहा है। तो चलो पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर हम इसको पूरे को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, अगली टर्म होगी 1/3 का क्यूब, राइट, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो इसका सम बड़ा सिंपल है। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म भी मेरी 1/3 है और कॉमन रेशियो भी मेरा 1/3 ही है। तो फॉर्मूला हमारा जीपी का लगता है एस इन्फिनिटी जो होता है वो होता है बेटा बड़ा सिंपल, हमने पढ़ रखा है 11वीं क्लास में, a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो सीधा इसको अप्लाई करो तो 1/3 बाय कितना आ जाएगा है 1 माइनस 1/3 2/3 होता है। तो 1/3 बाय 2/3, तो आंसर आ गया हाफ। तो इस पूरे का सम जहाँ पे 3 था, इस पूरे का सम हो गया हाफ। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, चलिए इधर आइए। वैल्यू मेरी बन गई 0.36। 0.36 इसको आप 36/100 लिख लो अभी के लिए, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ बेस है 0.25। 0.25 को 1/4 लिख लो, ठीक है, होता है क्योंकि, और ये आ गया था 1/2, बहुत बढ़िया। अब इसको, इस एक्सप्रेशन को हम बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये तो सीधा सीधा कट जाएगा हमारा एक्सप्रेशन एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा। अब लॉग हाफ 1/4 कितना होता है बेटा, 1/4 को हाफ के टर्म्स में लाने की कोशिश करो, ठीक है। 1/4 को हाफ के टर्म्स में लाने की कोशिश करो, या फिर 1/2 को 1/4 के टर्म्स में लाने की कोशिश करो, बात एक ही है। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं लॉग 1/4 होता है बेटा हाफ का स्क्वायर और हाफ, ये दोनों सेम बनाने हैं हमें, लॉग का बेस और ऊपर वाली चीज़। अब जो भी इसकी पावर होती है बेटा वो ऐसे बाहर निकल जाती है। तो ये बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ लो प्लीज़, ठीक है, कि अगर कभी भी मेरे पास लॉग बी विद बेस ए की पावर m है तो वो बाहर निकल के 1/, हो जाती है, और अगर इसकी पावर होती तो नॉर्मल बाहर निकलती। अब लॉग हाफ हाफ कट के बेटा हो जाता है 1, तो सिर्फ इसकी वैल्यू आ गई हाफ, क्योंकि लॉग ए 1 होती है। तो इसकी पूरे की वैल्यू हाफ है। तो टोटल हमारा आंसर हो गया 36/100 इंटू हाफ, यानी कि 18/100, यानी कि आप 0.18 भी लिख सकते हो, और वो ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, काफ़ी आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इस सवाल पे आते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है हमारा, ठीक है। इससे पहले एक काम करते हैं, हम अगले सवाल को करते हैं, क्योंकि आसान सवाल पहले कर देते हैं हम सॉल्व, जो कि आसान रहेंगे। जैसे ये भी, इसमें भी आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। अब ये एक सवाल है, इसमें लॉग का लेना देना नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही थोड़ा थोड़ा सवाल हो गया, बेसिक मैथ का आप मान सकते हो। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए क्या होगी, सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन 2 की पावर 2a माइनस 3 टाइम्स 2 की पावर a प्लस 2 प्लस 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा जब भी ऐसे सवाल आए तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रखा करो, ठीक है। 2 की पावर 2a को आप उल्टा करके ये भी लिख सकते हो, देखिए 2 की पावर a का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसको भी आप काट के क्या लिख सकते हो, देखो -3 टाइम्स, अंदर देखो 2 की पावर a प्लस 2, यानी कि 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 2। इतना तो आता होगा ना आपको x की पावर m प्लस n होता है, x की पावर m इंटू x की पावर n, 7th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, राइट। अब तो हमारा काम ही हो गया, प्लस यहाँ पे 32 लिख दो,
2 की पावर 5 0। अब इसको ओपन कर लीजिए बेटा। आप एक काम कीजिए, 2 की पावर a को 2 की पावर a को 2 की पावर 2 की पावर a को आप t मान लो, तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी फिर इसकी। देखो t का स्क्वायर फिर माइनस 3 इंटू ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 4 12, सो माइनस 12t प्लस 32। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। 8 इंटू 4 32 होता है, 8 प्लस 4 मेरा 12 होता है। बेसिक 8th क्लास की फैक्टराइजेशन मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो यही फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, करके देख लेना। 4 इंटू 8 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर ही आ जाएगा। तो हम सीधा कह सकते हैं या तो t 4 है या फिर t 8 है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इधर देखिए, इधर आइए। t क्या था, 2 की पावर a था, तो 2 की पावर a या तो 4 है, 2 की पावर a या तो 8 है। थोड़ा इधर दिखा देते हैं आपको। 2 की पावर a या तो 4 है या 8 है। ये होता है 2 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। ये होता है 2 का क्यूब, तो a की वैल्यू या तो यहाँ से 3 आ गई। तो ये दो इंटीजर की वैल्यू आ रही है, दो इंटीग्रल वैल्यू a की आ रही है। तो आंसर क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पूछा गया था, तो आंसर सी है 2। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है उसको सॉल्व करते हैं। अगला ये सवाल आ गया। अब ये है तो काफी आसान सवाल, लेकिन इसके अंदर आपको लॉग की डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पहले तो इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज के साथ। सवाल है log x plus 2 x plus 4 base 3 log x plus 2 base 1/3 is less than half log 7 बेस रूट 3। रूट 3 भी 1.732 होता है। तो कहीं ना कहीं 3 की पावर्स मेरे को नजर आ रही है, तो पहले तो इनको 3 की पावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना बन गया, देखो log 3 और अंदर हमारा क्या है, x plus 2 इंटू एक्स प्लस 4 है। ये है पहला log की चीज। ठीक है, मतलब ये एक ही के अंदर है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। आगे ये 3 है, तो बेटा इसको मैं वैसे तो डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, बट चलो आपके लिए मैं एक काम करता हूं, इसको ये लिख देता हूं। ठीक है, निमसेट के एग्जाम में आपको डायरेक्टली आना चाहिए। 1/3 को मैं 3 की पावर -1 लिख सकता हूं, राइट। और फिर ये माइनस फुदक के इधर बाहर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली ही कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में भी आप डायरेक्टली ही करोगे। ठीक है, ये देखो माइनस क्यों बाहर आया, 1/3 को लिख सकते हो 3 की पावर -1 और वो बाहर आ जाता है 1 में। ठीक है, अब आगे देखो रूट 3 भी आपको समझ आएगा, लेस देन रूट 3 क्या है। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं उठाऊं थोड़ा इधर, सिर्फ इस लॉग वाले एक्सप्रेशन को, इनफैक्ट तो लॉग रूट 3 होता है 3 की पावर हाफ 7, तो हाफ बाहर जाता है 1/2 करके, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है 1/1/2 लॉग 3 7, और 1/2 है, ऊपर हाफ था वो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ठीक है, लिख भी सकते हो, चलो हाफ 1/2 log 3 7, और ये दोनों मेरे कैंसिल आउट यहां से हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, log a माइनस log b विद द सेम बेस log a बाय b होता है, तो आप सीधा सीधा देख सकते हो x प्लस 2 तो कट ही जाएगा यहाँ पे, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 2, ये बन गया ना log a माइनस log b विद द सेम बेस log a बाय b इज लेस देन ये है log ये। अब ऑब्वियसली अगर log a log b से छोटा है तो a b से छोटा होगा, प्रोवाइडेड, ऐसा जरूरी नहीं है, प्रोवाइडेड ये जो हमारा बेस है, ये जो हमारा यहाँ पे बेस है जो कि इस केस में 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ मैंने लिखा नहीं बेटा, ये बेस भी 3 है। ठीक है, ये बेस भी हमारा 3 है। तो जब बेस हमारा 1 से बड़ा है तभी हम ये हरकतें कर सकते हैं कि अगर log समथिंग इज लेस देन log समथिंग तो सीधा दिस इज लेस देन 7 आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज, ये x प्लस 2 भी मेरा कट गया, तो log x प्लस 4 इज लेस देन log 7, तो आप यहां बोल दो सीधा x प्लस 4 इज लेस देन 7, तो 4 को उधर ले जाओ, x इज लेस देन 3। अब बच्चे सोचते हैं यही आंसर है, x 3 से छोटा है। अब मान लीजिए आपको ऑप्शन ये दे रखा होता, मैं थोड़ा ऑप्शन बदल रहा हूं क्योंकि निमसेट वाले रहम करते हैं आपके ऊपर, निमसेट वाले रहम करते हैं आपके ऊपर थोड़ा सा ना, वो ऐसा ऑप्शन देते ही नहीं है जो कि होना चाहिए था, बट एनीवेज अब मान लो आपको ऑप्शन ये दे रखा है। ठीक है, तो आप सोचोगे ना x 3 से छोटा आ गया तो इसको टिक कर देते हैं, इसको टिक कर देते हैं, 3 से छोटा है। मैं कहता हूं नहीं, ये कंप्लीट आंसर नहीं है, ये सही है
लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। जो बच्चा इसको टिक करता है इसका मतलब उसे डोमेन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अब लॉग में क्या होता है, जब भी मैं कभी लिखूं लॉग बी और यहाँ पे बेस है ए, तो इसकी कुछ डोमेन होती है ना। डोमेन मतलब अब ये जो ए है वो कभी 0 नहीं हो सकता, ए है वो कभी हमारा 1 नहीं हो सकता, ए जो है वो सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ मैं इनफैक्ट, ए भी 0 से बड़ा होना चाहिए, जो बी है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों नेगेटिव हो ही नहीं सकते, इनकी पावर नेगेटिव हो सकती है, और जो ए है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए कभी। ठीक है, ये इसकी डोमेन होती है लॉग की। तो अगर आप नोटिस करोगे हमने ना कुछ मिस कर दिया। इंडिविजुअल जब लॉग थे बिफोर दिस सब्ट्रैक्शन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वी हैव टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि तीनों लॉग के बेस और लॉग का मैंटिसा कहते हैं इस चीज को, जैसे 7x+2 ये सब, ये पॉजिटिव होने चाहिए और नॉन जीरो होने चाहिए। तो आप देख सकते हो जो बेस है 3, 1/3, √3, ये सब वैलिड है बिल्कुल, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, सब 0 से बड़े हैं, 1 के बराबर हमारा, सॉरी ये लिखना था मेरे को, बेस इनमें से कोई 1 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है। और अब हमें देखना पड़ेगा सिर्फ ये 7 आप देख सकते हो 0 से बड़ा है, B 7 है। अब ये मेरे को देखने, ये दोनों, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव, और 7 भी, 7 तो है ही। तो इसको एक बार सॉल्व करो, इन दोनों को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे सिंपल सा अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो x+2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, इंक्लूड मीनिंग x शुड बी ग्रेटर देन -2। तो एक और रिजल्ट मिल गया इसके साथ, 3 के साथ, जो ऑप्शन वैसे मेरा सही होगा, -2 से लेकर 3 ही जाएगा, बट स्टिल अभी ये बाकी है, इसको भी सॉल्व करो। x+2 × x+4, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो x+2 × x+4 शुड बी ग्रेटर देन 0। बेटा वेवी कर्व मेथड बनाओ, -4 इधर आएगा, इसको 0 पुट करो, -2 इधर आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, वी हैव टू टेक द पॉजिटिव पार्ट। तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 4, पहला ये वैल्यू आ रही है -4, और फिर यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, -2 से इन्फिनिटी, सॉरी। अब दूसरी वैल्यू क्या कह रही थी, ये तो पहला लिखा है हमने, दूसरा वाला ये भी कह रहा था, सिर्फ ये भी हमारा आया था। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर इन्फिनिटी, -2 से इन्फिनिटी, सॉरी, राइट। तो इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन करते हो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो यही हो जाएगा कि -2 से बड़ा है, और तीसरा आ गया था ये x 3 से छोटा है। तो बेटा इसका इंटरसेक्शन करो, चाहे तो आप नंबर लाइन बना के कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप ऑब्वियसली एक बात देख सकते हो, नंबर लाइन ऐसे बनती है, सबको प्लॉट कर लो, तो 3 ही चीज़ें आ रही है। एक कह रहा था कि 3 से छोटा है, ठीक है, दूसरा कह रहा था कि -2 से बड़ा है, तीसरा कह रहा था कि एक तो -2 से बड़ा और -4 से छोटा। तो जो इनका कॉमन एरिया है वो इतना ही है, -2 से लेकर 3 के बीच में ही है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा ये, दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। अगेन इसको आपको जल्दी से करना है, मैंने थोड़ा समय लेके कराया, लेकिन एग्जाम में फटाफट आपको ऐसे नजर आना चाहिए कि 1/3 3 की पावर -1 होती है, x/2 कट जाएगा, ये हाफ इससे कट जाएगा, आपको दे ही ऐसा रखा है ताकि सिर्फ log x+4 < log 7 आए फटाफट, फिर आपको डोमेन के बारे में भी फटाफट सोचना है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम इस सवाल पे। ये ना बड़ा प्यारा सवाल है, इससे पहले मैं करना चाहूँगा, मैं ये वाला सवाल कराना चाहूँगा, फिर अगला हम 6th करेंगे। 7th सवाल को देखते हैं। हमें दे रखा है 2 की पावर a क्या बराबर है, 3 की पावर b के बराबर है, और वो किसके बराबर है, 6 के पावर c के बराबर है। मुझे निकालना है ab + bc + c है। अब ध्यान से सुनना, कभी भी ये सब दे रखा हो और a b c मेरी कहीं ना कहीं पावर्स के अंदर हो, 6 की पावर -c को हम 1/6 की पावर c भी बोल सकते हैं बाय द वे, बट द पॉइंट इज कभी भी ये दे रखा हो तो आप प्लीज इस एक्सप्रेशन को तो ये लिख सकते हो, ए बी सी को हमेशा कॉमन लिया करो और ब्रैकेट में 1/a + 1/b + 1/c आ जाएगा, करके देख लेना। जैसे अभी 1/c आ रहा है, +1/a + 1/b बात एक ही है, अगर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो हमें अब निकालना क्या है, ये और ये निकालेंगे, ज्यादा आसान लगेगा, समझाता हूं कैसे। इधर आइए, अब एक और चीज, अगर 2 की पावर एक वेरिएबल = 3 की पावर एक वेरिएबल, 6 की पावर एक वेरिएबल, तो हम तीनों को ये मान लेते हैं, 2 की पावर a = 3 की पावर b = 6 की पावर -c
इज इक्वल टू सम के या फिर कोई भी नंबर ले लो। अब तीनों को इक्वेट किया तो यहां से क्या पता लगा, यहां से ए भी आ जाएगा, यहां से बी भी आ जाएगा, यहां से हमारा सी भी आ जाएगा बहुत आराम से। कैसे आएगा लेकिन यार, देखो सबसे पहले इक्वेट करो इसको, पावर चाहिए अगर हम तो हमें लॉग चाहिए, हिंट मिल जाती है अगर ये बेटा ए चाहिए, ए आ जाएगा लॉग बेस 2k, ठीक है। सिमिलरली ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, हमने माना है तो हम क्या बोलेंगे, अगर 3 की पावर b k के बराबर है तो b आ गया log k, लेकिन इस बार बेस हो गया 3, अभी हम समझेंगे। और तीसरा ये आ गया, अगर 6 की पावर माइनस सी के है तो जो पावर है माइनस सी ये बन जाएगी log 6k, या c बन जाएगा माइनस log 6k भी लिख सकते हो। अब बेटा हमारा काम यहीं से हो गया है, आपको a b c को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि log a log b log c को मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं मिलने वाला, रादर आपको इसके बारे में सोचना है। बड़ा ना प्यारा सवाल है, आपको थोड़ा इसके बारे में सोचना है। 1/a क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाएगा। अब तीनों में एक बार हम ये करके देखते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को देखो, अगर मैं 1/a निकालूं तो होगा क्या, ये हो जाएगा 1/log 2k। बट मैं ये कहता हूं अगर log को आप 1/, कर रहे हो तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सीधा इन दोनों को आप रिवर्स कर सकते हो, तो log k बेस k आ जाएगा 2। सिमिलरली इधर आइए, 1/b भी आ जाएगा हमारा क्या, log k विद बेस, सॉरी log 3 विद बेस k। और एक काम करो, इसको भी 1/, ले जाओ, इनफैक्ट माइनस उधर फेंको, तो 1/c कितना आ जाएगा, माइनस उधर ले गए और log 6k। देखिए अब इन तीनों को ऐड करोगे तो आप चैट में लिखोगे कमेंट में कि राघव भैया मजा आ गया, ठीक है। इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, करके देख लो, ठीक है। फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दीज 3 थिंग्स, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कितना हो जाएगा यार, ये log विद सेम बेस log 2 प्लस log 3 माइनस log 6, और सबका बेस सेम है तो हम ऐड भी कर सकते हैं, सबका बेस सेम है हम ऐड भी कर सकते हैं। log a प्लस log b बेटा होता है log a इंटू b, तो log 6 अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, माइनस मैं अगर करता हूं log 6, तो आंसर आ गया 0। और एनीथिंग इंटू 0 0 होता है, तो माय आंसर इज 0। ध्यान से सुनना, अगर आप ऐसे सवालों में, बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है अगर आप a इंटू बी निकालो, ये तो चलो करोगे ही आप, ये तो स्टेप नंबर 1 है ताकि a b किसी के उसमें निकले, ये प्लस ये करोगे आंसर नहीं आ पाएगा। इसको आपको यही बनाना है, और फिर जब मल्टीप्लाई करके भी साफ नजर आ रहा है कि कुछ चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉग जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है सच, बट लॉग जब ऐड होते हैं, क्योंकि log a प्लस log b log a भी होता है, समझ रहे हो, या लॉग जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो चीजें मिलती है। आगे बढ़ते हैं, पीछे बढ़ते हैं इनफैक्ट। अब इस सवाल को करके देखते हैं, वीडियो को पॉज करो। मैं चाहता हूं इसको, वैसे तो आप एज अ होमवर्क लो, मैं तो अभी सॉल्व करके दिखाई दूंगा, बट वीडियो को पॉज करो। सिमिलर तरीके से दिख रहा है ना सवाल पूरा, हाँ, सिमिलर तरीके से पूरा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। आई होप आपने ट्राई किया होगा। x की वैल्यू log bc विद बेस a, y की वैल्यू log ca विद बेस b, z की वैल्यू log ab विद बेस c, देन 1/1 + x 1 + y 1 + z निकालना है। तो कोशिश करो ना 1 + x 1 + y 1 + z निकालने की पहले, ये तो और भी आसान सवाल है। अगर हमें चाहिए ही 1 + x है डिनोमिनेटर में, तो अगर x बेटा ये दे रखा है, तो आइए एक बार 1 + x कितना हो जाएगा, 1 + log a bc, है ना। और 1 को हम एक और चीज लिख सकते हैं, इफ यू डोंट नो, 1 होता है हमारा log सेम बेस और सेम मैंटिसा कर दोगे तो ये 1 होता है। अब देखना कमाल, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, log a बेस अगर सेम है तो log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, log a इंटू b, log a इंटू b, तो a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा bc के साथ, तो abc विद बेस a। इसको करो नोट। अब आगे की 2 चीजें मैं नहीं लिखूंगा, वीडियो को पॉज करके खुद लिखो। अगर 1 + x ये आ गया तो एक बार y और z को देखो, 1 + y कितना आ जाएगा, 1 + y हो जाएगा log b
बेस बी के साथ एबीसी, और 1 प्लस जेड हो जाएगा लॉग एबीसी विद बेस सी, है ना। सिमिलरली सीधा सीधा आप लिख सकते हो, अगर ये आ गया है, इनफैक्ट सिमिलरली नीचे लिखना चाहिए था, 1 प्लस वाई पक्का आ जाएगा ये लॉग बी ए बी सी, और 1 प्लस जेड लॉग सी ए बी सी। अगेन कुछ नोटिस करो, तीनों का 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय करना था, तीनों का ये चाहिए हमें इसकी वैल्यू, तीनों का रेसिप्रोकल करोगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि सीधा कर रहा हूं अब मैं, इन तीनों चीजों को जरा इधर इस्तेमाल करो बेटा। क्या 1/1 प्लस एक्स क्या होगा, अगर इसको 1 कर रहे हो तो इसका बेस और ये रिवर्स हो जाएगा, तो लॉग बेस ए बी सी और ए प्लस लॉग बी सेम बेस ए बी सी प्लस, अब तो आंसर ही आ गया होगा आपका लॉग सी बेस ए बी सी। लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी होता है लॉग ए बी सी, तो बेस भी ए बी सी है, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा, आंसर आ गया 1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आई होप आपको ये समझ जो है वो आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपना अगला सवाल करते हैं, ये एक इनइक्वालिटी वाला सवाल है, प्लीज इस सवाल को ध्यान से देखना, इसी के जैसे एक सवाल आने की चांस बहुत ज्यादा है इस बार। अगर x की वैल्यू log 5 विद बेस 3 है, y की वैल्यू log 25 विद बेस 17 है, तो मुझे बताना है क्या करेक्ट है, x y से बड़ा है, x y से छोटा है, x y के बराबर है, x y से लेस देन इक्वल टू है, तो क्या इसमें से ट्रू है वो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। चलिए फटाफट देखते हैं स्ट्रिक्टली क्या होगा। लास्ट वाले 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि बराबर तो ये है ही नहीं। अब देखो कभी भी आप कंपेयर करते हो तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली एक बेटर तरीका क्या रहता है कि आप यहाँ पे या तो 3 और 17 जो है बेस को बराबर करने की कोशिश कर लो, या जो हमारे मैंटिसा है 25 और 5 को बराबर करने की कोशिश कर लो। क्लियरली स्पीकिंग 3 और 17 में कोई रिश्ता नहीं है, 3 की कोई भी पावर 17 की कोई भी पावर नहीं बनती है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो हम इस एक्सप्रेशन को सिंपली कैसे लिख सकते हैं, फिर या तो डायरेक्टली लिख दो x की वैल्यू हो गई log 5 बाय log 3, ठीक है। y की वैल्यू को भी एज इट इज रहने दो, y को भी लिख देते हैं log 25 बाय द प्रॉपर्टी, ठीक है। बेस को नीचे ऐसे आप लिख सकते हैं विद द सेम बेस, ठीक है। अब बात करते हैं यार 5 और 25 बराबर हो सकते हैं बहुत ही आराम से, 5 और 25 बराबर हो सकते हैं बहुत ही आराम से, और कैसे वो बराबर होंगे चलिए एक बार उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इनफैक्ट 5 को 25 बना दो, कैसे बनता है अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करते हो और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करते हो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो क्या मिलता है देखते हैं। इस 2 को आप जंप करा के 5 की पावर बना सकते हो, इस 2 को आप जंप करा के 3 की पावर बना सकते हो। तो देखो log 5 का स्क्वायर बन गया अपॉन log 3 का स्क्वायर बन गया। अब देखो हमारा ना काम आसान हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। x क्या है, x क्या है log 25 बाय log 9, y है log 25 बाय log 17। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का अलग है। अब log 17 log 9 से बड़ा होता है, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ दोनों का बेस जो है वो सेम है और वो ई बेस ले रहा हूँ मैं सबका फिर उसके बाद, ठीक है। तो log 17 log 9 से बड़ा है, तो 1 अपॉन log 17 1 अपॉन log 9 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर जो है वो इससे बड़ा होगा। तो x y से बड़ा है क्योंकि न्यूमरेटर दोनों में सेम है एंड डिनोमिनेटर x का छोटा है, तो डिनोमिनेटर छोटा एक्सप्रेशन बड़ा हो गया। याद है बिग बॉस में एक बंदी कहती है डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है तो नंबर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो वो सब नहीं होता भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, इस सवाल को करते हैं 2013 में आया था, बड़ा ही आसान सवाल है, इसको तो आप तुरंत कर लेना। log y बेस x 100 है, log x बेस टू 10 है, वैल्यू ऑफ y। किसी भी तरीके से आप इसको झटपट कर सकते हो सीधा। आप या तो देखो x की वैल्यू फटाफट इधर से निकाल लो, इस एक्सप्रेशन में से मैं कह सकता हूँ x आ गया 2 की पावर 10, ठीक है। एंड अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे भर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं x की पावर 100 हो जाएगा y सिंपल, और y कितना हो जाएगा, x क्या है 2 की पावर 10 की पावर 100, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y आ गया 2 की पावर 1000, ठीक है। तो हमारा आंसर है C। तो बहुत ही सिंपल आंसर है। आप एक और तरीके से कर सकते थे log y बाय log x बाय log 2, और फिर कट जाते हैं हमारे वो सारी चीज़ें, बट एक ही बात है आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बेटा जेई एडवांस का सवाल है,
ये जेई एडवांस का और भी बहुत ही पुराना पीवाईक्यू है, 2014 में तो निमसेट से पूछा गया था, एडवांस में कुछ 2005-7 के बीच में कहीं ना कहीं आया था। इस सवाल को हम लास्ट में करेंगे, बड़ा प्यारा सवाल है क्योंकि यार। ठीक है, अभी हम करते हैं थोड़े आसान सवाल, और हमारे कुछ प्रीवियस सवाल छूट गए थे उनको भी हम कर ही लेते हैं, फिर आसान ही है। जैसे कि ये थर्ड सवाल है, x मेरे को दे रखा है -1 से छोटा है, एंड 2 की पावर मॉड x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू मॉड 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 है, तो x की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे ना मॉड की बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर पाओगे। अब एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो x प्लस 1 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इधर आइए, इस इक्वेशन को अगर मैं उठाता हूं, 1 को उधर ले जाओ तो x प्लस 1 नेगेटिव आ गया। अब ये ना काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है। क्यों यूजफुल है ये इंफॉर्मेशन? क्योंकि मेरे को ना 2 की पावर में मॉड x प्लस 1 दिख रहा है। अब सुनो, मॉड में मॉड देख के पावर में हो जो मर्जी हो, घबराना नहीं है। क्यों? कहां कहां मॉड आ रही है? एक तो इधर आ रहा है, एक उधर आ रहा है। पहले मॉड की बात करते हैं बेटा। मॉड ऑफ कुछ भी होता है, कुछ भी अगर कुछ भी पॉजिटिव है, और मॉड ऑफ कुछ भी होता है माइनस ऑफ कुछ भी अगर कुछ भी नेगेटिव है। आई होप आप बात समझ रहे हो। ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हो। ये समझ आ रहा है आपको? किसी भी चीज का मतलब x प्लस 1 की जगह आप कुछ भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। सिमिलरली दूसरे की भी बात कर लेते हैं। दूसरा है 2 की पावर x माइनस 1। तो बेटा 2 की पावर x माइनस 1 का जो मॉड है, ठीक है, वो होता है 2 की पावर x माइनस 1 अगर अंदर की चीज 2 की पावर माइनस x ये पॉजिटिव है, और ये बन जाएगा इसी का रिवर्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट अगर लोगे तो समझ जाना ना यार, अगर ये जो अंदर की चीज है ये नेगेटिव है। समझ रहे हो? सिंपल, मॉड में कोई फंडा ही नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं। अगर x प्लस 1 बेटा नेगेटिव दे रखा है, आइए x प्लस 1 नेगेटिव दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो नेगेटिव दे रखा है तो इसका मतलब वो माइनस x प्लस 1 बन जाएगा। तो जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 2 की पावर माइनस x माइनस 1, ब्रैकेट है ना वो, तो खोल लो इसको, माइनस x माइनस 1 माइनस 2 की पावर x आ गया। राइट हैंड साइड पे देखते हैं ये मोड कैसे खुलेगा। अब यार ये भी सोचना पड़ेगा, अब इसमें से हम ये लेंगे या ये लेंगे, तो थोड़ा सोचो अच्छे से। इन दोनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें इंडिविजुअली, तभी x निकल पाएगा। आइए, जैसे पहला है ये, इसको उठाते हैं। 2 की पावर माइनस है x माइनस 1 अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 2 की पावर x देखो 1 से बड़ा है, यानी कि 2 की पावर x 1 क्या होता है? 2 की पावर 0 से बड़ा है, यानी कि x पॉजिटिव है सीधा, अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, ये आ नहीं रहा यार, ये बड़ा बदतमीज है। ठीक है, ये x 0 है, इसका मतलब x पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो अगर एक में पॉजिटिव होगा तो एक में नेगेटिव होगा, इसको हटा सकते हो अब आप। मैंने सॉल्व कर लिया इसको। x अगर पॉजिटिव है तो ऐसा है, x अगर नेगेटिव है तो ऐसा है। अब क्लियरली x तो नेगेटिव है। अगर x माइनस 1 से छोटा है, माइनस 1 से भी छोटा, तो x नेगेटिव तो है ही ना। अगर x प्लस 1 ही छोटा है 0 से, तो x खुद भी तो नेगेटिव है। तो ये भी बेटा ओपन होके ये दूसरी वाली चीज बन जाएगी। तो ये 1 माइनस 2x बन गया, मॉड खुल के, प्लस 1 आया। अब आप सिंपल एक काम कर सकते हो, देखा ये तो कट ही गया, बहुत शानदार। ये क्या बन गया बेटा मेरा? 2 की पावर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 की पावर 1। तो दोनों बेस सेम है, एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लो इक्वेशंस में। माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से कितना आ गया? 1 को उधर ले जाओ तो माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, और x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया था देखते हैं। हाँ, x की वैल्यू पूछी गई थी, तो ए आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल भी आपको झट से आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा पूरा बना रहे हो फटाफट, आप थोड़ा खुद से सोचना। अगर x माइनस 1 से छोटा, x प्लस 1 नेगेटिव है, सीधा इसको ये लिखो। जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा, यहाँ आपको नजर आ रहा है कि अगर x नेगेटिव है तो 2 की पावर एनीथिंग नेगेटिव 1 से छोटी होती है। आपको ग्राफ पता होना चाहिए 2 की पावर x का, किसी की भी पावर x का। तो वो माइनस 1 नेगेटिव होगा तो रिवर्ट हो जाएगा, फिर तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं या फिर पीछे बढ़ते हैं, या एक काम करते हैं आगे ही बढ़ते हैं, क्योंकि या फिर पीछे ही बढ़ते हैं। इधर आइए, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। मुझे दे रखा है कि a पॉजिटिव है, मुझे दे रखा है a पॉजिटिव है, a 1 के बराबर नहीं है, चलो बढ़िया है। द नंबर, क्योंकि a देखो हमारा बेस में है। देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 log a बेस x 2 log a बेस a प्लस x
3 log a स्क्वायर x वाला बेस है और a इज इक्वल टू 0। तो सब में a ही है, सबको बेटा ऐड मत करना, आप तीनों को ऐड हम नहीं कर सकते, बेस सेम होना चाहिए तभी ऐड होते हैं, बेस तीनों का डिफरेंट है, x a स्क्वायर x। तो इसको ठीक कैसे करें, चलिए समझते हैं इसको ठीक कैसे करते हैं। सबसे पहली बात आप इसको क्लियरली स्पीकिंग ऐसे लिख सकते हो, क्या, 2 log a बाय log x। कैसे, log ऑफ, अगर मैं लिखता हूं ए बी तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा, प्लस ये आ गया log a बाय log ax, है ना, और फिर ये प्लस आ गया 3 log a प्लस log a स्क्वायर x। समझ रहे हो, अगर मेरे को बेस हटा के ऐसे लिखना होता है। अब कमाल की बात क्या है, इन सब में आई हैव टू यूज अ कॉमन बेस। अब वो बेस 10 हो सब में या कुछ भी हो, तो मैं दिमाग लगा के बेस ए ही इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, मैं इतना पागल तो हूं नहीं ताकि कट जाए चीजें। तो सबका मैं बेस अब कर दूंगा ए, सबका बेस मैं कर दूंगा ए, ताकि log a कट के 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और नीचे भी आप log x हो गया है विद बेस ए, log ax को आप स्प्लिट कर सकते हो, log a स्क्वायर x को भी आप स्प्लिट कर सकते हो। कैसे, बड़ी आराम से कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ऊपर की चीज तो सीधा 1 हो गई, सो 2 अपॉन log ax, ठीक है, प्लस यहां पे आ जाओ 1 अपॉन log a प्लस log ax, ठीक है, मैंने स्प्लिट कर दिया बेटा इसको, log a प्लस log a b होता है या log a b होता है log a प्लस log b। अब ये भी 1 हो गया यार मेरा कट के, वैसे तो इसको भी सीधा 1 लिखो, इसको भी सीधा 1 लिख रहा हूं मैं, ठीक है, समझ जाना, 1 अपॉन 1 प्लस log x हो गया, और ये आ गया 3 अपॉन, अब ध्यान से सुनना, log a स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं log a स्क्वायर प्लस log a x। अब बेटा ये 2 काट के बाहर ला सकते हो, ये 1 हो गया, तो ये 2 प्लस log x हो जाएगा। बाकी मैं ज्यादा खुद नहीं बताऊंगा, खुद से सोचो, 2 प्लस log x विद सम बेस a, ये 0 हो गया। अब इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व करना आसान है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है, क्यों, आप log x को सीधा t पुट करो एंड आपका काम बन गया। अगर आप यहां तक नहीं आ पा रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। सवाल अच्छा था, पूछा गया था 2008 में, पहले बेटा अच्छे सवाल आ रहे थे निमसेट में, आजकल भी आते हैं, पहले थोड़े ज्यादा थे। तो सिंपल इसको अब सॉल्व करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखो 2 अपॉन टी, वेयर मैं ले रहा हूं यहां पे log ax को मैं t मान रहा हूं, बाद में सब्सटीट्यूट बैक भी करना होगा, तो 2/t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी। थोड़ा अभी भी लंबा सवाल है बेटा, ये सवाल ध्यान से सुनना, ऐसा सवाल अगर आपको दिख जाए एग्जाम में तो आपको एक रिकमेंडेशन देता हूं मैं, छोड़ दो, मैं तो करके दिखा रहा हूं बट छोड़ देना एग्जाम में, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा कोई सवाल आपका डिजर्व नहीं करता टाइम, ठीक है, 1 से 1.5 मिनट, और ये 1.5 मिनट में घंटा नहीं हो सकता किसी से भी, ठीक है। अब फटाफट इसको सॉल्व करो। अगेन देखो, अब क्यूबिक इक्वेशन, नीचे क्यूब का वो फैक्टर बन रहा है, एलसीएम लोगे तो इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसमें ये दोनों, इसमें ये दोनों, टाइम लग गया ना बहुत ज़्यादा। ये देखो 2 आया, सीधा मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 2, ठीक है, फिर प्लस टी प्लस 2t, सीधा लिखो 3t प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है ना। फिर यहाँ पे आ गया प्लस 1 टाइम्स दिस इंटू दिस, सीधा करो टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, प्लस चलो 3 टाइम्स करो ये टी स्क्वायर प्लस टी, तो 3t स्क्वायर प्लस 3t लिख दो सीधा, ठीक है। इसको भी पूरा सॉल्व भी कर सकते थे यार, इसको भी पूरा सॉल्व भी कर सकते थे, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 था, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में तीनों फैक्टर आ जाएंगे, और ये बराबर है किसके, ये बराबर है 0 के, पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन। तो न्यूमरेटर ही 0 होगा बेटा, न्यूमरेटर को ठीक कर दो थोड़ा, डिनोमिनेटर तो होगा नहीं ना। तो 2 प्लस 1 प्लस 3, सो 6t स्क्वायर हो गया, फिर t पे आ जाओ, 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11t आ गया, अभी तो सवाल चालू हुआ है, फिर 4 आ गया, यस ये है 0। अब 6 प्लस 4, 6 इंटू 4 24 होता है, 24 को 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, 11 आ जाएगा। अगेन ये सारी कैलकुलेशंस आपकी बढ़िया होनी चाहिए, तो 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 8t प्लस 4 0 फैक्टराइज हो जाएगा। अब 3t को कॉमन ले लो बेटा, 2t प्लस 1 प्लस 4 को कॉमन ले लो, 2t प्लस 1 0,
सीधा लिखो टी की वैल्यूज़ या तो -½ आएगी या फिर टी की वैल्यू आएगी -4/3। अभी तो बेटा हमें क्या निकालनी थी, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x निकालनी थी, 2 ही आएगी, एक ही टर्म्स में आ जाएगी। देखो अब t की वैल्यूज 2 आ रही है, अब एक बार x की वैल्यूज निकालते हैं यहाँ से। x है a की पावर t, या फिर अगर मैं सीधा सीधा लिखूँ, हाँ t तो आ ही गया, x है a की पावर t है ना, और t क्या है -½ और 4/3। तो a की टर्म्स में मेरी x की वैल्यूज आ चुकी है, जो x है वो आ गया है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है मैं बता रहा हूँ फिर भी। तो a की पावर -½ आ रहा है, या फिर जो x है वो a की पावर -4/3 आ रहा है। अब a जो भी होगा वो होगा, दो वैल्यूज़ है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है। वैसे एक शॉर्टकट अगर आपको बताऊं, वैसे शॉर्टकट बता तो नहीं सकते क्योंकि जब नीचे 3 क्यूब लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं तो 3 आ रहे हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो 2 रूट्स आती है। लेकिन अगेन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऐसे भी हो सकता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा d है डिस्क्रिमिनेंट वो नेगेटिव हो, तो कोई रियल रूट ही ना हो, तो करके तो देखना ही पड़ेगा, या क्या पता रिपीटेड रूट्स हो, तो हम ऐसे रिस्क भी नहीं ले सकते। तो लंबे लंबे सवाल है थोड़े, बट अब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको कि अच्छे सवाल आएंगे थोड़े से, ठीक है। जैसे कि ये भी बहुत गंदा सवाल है, जैसे कि ये, ठीक है। तो इसको करते हैं, वो भी करेंगे बाद में। 2015 का एक निमसेट का PYQ है। अगर x, y, z 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है तो log 1 + xz की वैल्यू बताओ। देखो सिंपल सी बात है, अगर x, y, z 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो आप y को x और z की टर्म्स में आराम से लिख सकते हो। या ध्यान से सुनो, हमें करना क्या है, x, y, z कंसेक्यूटिव है, मतलब y की वैल्यू x + 1 है और z की वैल्यू y + 1 है, ठीक है, मतलब एक एक ज़्यादा है। हमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, वहाँ xz है और हमें log y की टर्म्स में लिखना है, तो xz को y की टर्म्स में कन्वर्ट करो। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे तो x क्या होगा, y से एक छोटा, x क्या होगा, y से एक छोटा, y -1, ठीक है। y क्या होगा, z क्या होगा, x से एक बड़ा, बस खत्म। अब ये तो सिंपल आ गया, log ऑफ 1 + a - b a + b, a² - b², 1 1 भी कट गया, log y² यानी कि 2 log y, और आपको ऑप्शन दे रखा होगा ये रहा D, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल था, लेकिन इसमें बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, 3 कंसेक्यूटिव मान लेते हैं तो वो AP के अंदर मान लेते हैं XYZ को, जो कि सच भी है, लेकिन फिर वो क्या करते हैं कि यार XYZ AP में है तो y हो गया x + z/2, बट उससे कुछ हुआ नहीं, राइट। तो आपको बस ये देखना है कि इसको आपको किस में कन्वर्ट करना था। आगे बढ़ते, इसको सॉल्व करते। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सवाल तो ये भी नहीं है, लेकिन इसमें भी आई फील समय तो इसमें भी लगेगा, तो इसको भी थोड़ा सा बाद में करते हैं। वैसा क्वेश्चन है जो 1/, में आता है, ठीक है, जो हमने अभी गंदा सा सवाल किया था। पहले थोड़ा अच्छे सवाल करते हैं, जैसे कि ये, वीडियो को पॉज करके इसको खुद से करके देखो, वीडियो को पॉज करके इसको खुद से करके देखो, ठीक है। इसको खुद से करोगे तो बहुत ही आसान है, ऐसा सेम सवाल हमने किया था। अब मैं इसको खुद ही कर रहा हूँ फटाफट। 4 की पावर x को आप लिख सकते हो 2 की पावर x इन 2 की पावर 2x, यानी कि 2 की पावर x का स्क्वायर, सीधा सीधा लिखो। इसको भी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यार, 3 × 2 की पावर x + 3 क्या होता है, या चलो ये लो 2 की पावर x × 2 की पावर 3 यानी कि 8 + 128। अब 2 की पावर x को आप कंसिडर कर लो t, तो t² - 24t + 128 0, सीधा देखते ही पता लग जाना चाहिए आपको। 128 16 × 8 होता है, 24 16 + 8 होता है, तो सीधा सीधा फैक्टर्स बनेंगे t - 8 t - 16। तो या तो देखो t की वैल्यू 8 है, या फिर 2 की पावर x की वैल्यू 8 है, 2 की पावर x की वैल्यू 16 है। सीधा सीधा बोल सकते हो x या तो 3 है या 4 है। तो दो वैल्यूज है, हमसे क्या पूछा गया था, सम ऑफ द रूट्स। रूट्स का मतलब ये नहीं है बेटा 8 + 16 24, एक ऑप्शन 24 हो सकता था आपको उल्लू बनाने के लिए, फटाफट टिक करने के लिए। रूट्स का सम 24 नहीं है, रूट्स x की क्या वैल्यूज है उनका सम। तो आप देख सकते हो x की वैल्यूज का सम 3 + 4 7 है, ठीक है। सी आपका आंसर है। बेहद आसान सवाल था, ये भी एक आसान सवाल है। चलो इसको करते हैं। ये देखने में ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा बच्चे, 80% बच्चे सवाल को छोड़ के आते हैं, उनको लगता है लेंदी है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये बहुत जल्दी भी हो जाएगा आपसे, और ये बहुत आसान भी है, इसमें बस पैटर्न पकड़ना है हमें। तो 6 + log base 1/4 प्लस ये log का मैंटिसा है,
ये लॉग का मैंटिसा है, इसको सॉल्व करो, बस आपका काम बन जाएगा। अब भैया आप बोलोगे इसको बस थोड़ा होता है, ठीक है चलो, 1/√2 बाहर है, ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस 1/√, अंडर रूट 1 माइनस 1/√, अंडर रूट 1 माइनस 1/2। तो अगर मैं इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को मान लूं x, ठीक है, इसको मान लूं मैं x, तो क्या आप कह सकते हो x की वैल्यू किसके बराबर है? आप अगर नोटिस करोगे ये भी तो x है, आप नोटिस करो प्लीज एक बार, सिर्फ ये पार्ट अप टू इंफिनिटी, ये भी तो x है ना? ये जो अंदर ऑरेंज बॉक्स लिखा है वो भी x है, सोच के देखो, 1/√2 फिर अंडर रूट 1 माइनस 1/2, यही तो है, देखो 1/√2, वो ब्रैकेट है एक ही बात है, चलो अंडर रूट 1 माइनस 1/√2, यस। तो क्या आप कह सकते हो x की वैल्यू कितनी आ गई फिर? 1/√2, ध्यान से सुनना, फिर अंडर रूट 1 माइनस x के ही तो बराबर आ गई, ये वापस से ये x ही तो था। ये अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको ढंग से पॉज करके देखो। अब दोनों साइड आप होल स्क्वायरिंग कर लो बेटा, तो ये x² आ जाएगा, ये 1/2 आ गया √2 का स्क्वायर, और ये 1 माइनस x आ गया, 2 को भी उधर ले जाओ तो 2x², फिर प्लस x, फिर -1 0 है बेटा। इसको आप फैक्टराइज कर दो, हमसे पूछा क्या था, x की वैल्यू चाहिए होगी हमें, तो सीधा सीधा समय तो लगेगा बेटा, 2x² माइनस x प्लस 2x माइनस 1, ठीक है सही किया है, हाँ जी। कॉमन लीजिए, वहाँ x कॉमन लीजिए तो 2x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, और वहाँ 1 कॉमन लीजिए +1 तो 2x माइनस 1 आ जाएगा। तो या तो x की वैल्यू हाफ हो गई या x की वैल्यू हो गई -1 लीजिए, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, और -1 तो हो ही नहीं सकती, रिजेक्ट कर लो। क्यों नहीं हो सकती चैट में बताना, ऑब्वियस सी बात है ना यार, x क्या है खुद सोचो। अब x की वैल्यू क्या है अपने आप में, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना यार। चलिए तो x हाफ आ गया, तो हमारा टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ? सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं अब सीधा, ठीक है। सॉल्यूशन हमसे पूछा गया था 6 प्लस log 1/4 और x आ गया था हाफ, वो जो डब्बा था log 1/4 हाफ। अब ये तो हमें आता है सॉल्व करना, 1/4 होता है हाफ का स्क्वायर, तो बाहर निकल के वो हाफ बनता है, तो 6 प्लस हाफ log 1/2 हाफ का स्क्वायर था, ये कट के 1 हो गया, 6 प्लस हाफ हो गया बेटा मेरा 13/2, 12/2 प्लस 1/2। आइए बी आंसर है, फटाफट इसको आराम से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सेम है, रिपीट, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिपीट, ठीक है। कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, ये जस्ट हमने किया था एक बार पीछे, देखो कि PYQ आया था, सेम टू सेम आया था, ठीक है। तो ये हमारा रिपीट सवाल हो गया है। अब ये एक आसान सवाल है, ये बस देखने में डर लगता है, एक सिंपल प्रॉपर्टी लगेगी, 3 की पावर 3 माइनस log 3 5, तो अगेन x की पावर m माइनस n कितना होता है? वो होता है x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। बेसिक 7th क्लास का एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस चैप्टर था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। बेटा 3 क्यूब होता है 27, और x की पावर log x y होता है y, सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर 3 की पावर log 3 5 है तो 5 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना 3 की पावर log 5 3 अलग चीज होती है एक, तो आंसर आ गया बी, आधे मिनट का आंसर भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो भाई सबसे मुश्किल ही सवाल है आपका, क्योंकि इसके लिए एक्सपेंशन चाहिए। अब आ जाते हैं यार इस सवाल पे। इस सवाल में बस आपको क्या करनी है, थोड़ी सी ना मॉडिफिकेशंस करनी है। कभी कभी आपको ये दे रखा होता है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। 3 की पावर x बराबर है 4 की पावर x माइनस 1 के, देन x की वैल्यू क्या होगी? अब नोटिस करो log आ गया, कहीं log तो था ही नहीं, तो x को हमें 3 और 4 की टर्म्स में कहीं ना कहीं लाना है, log 3 log 4। तो बेटा ये करना बहुत 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 आसान होता है। कैसे इस चीज को करते हैं? सबसे पहले इधर आइए, 3 की पावर x है, हाँ जी, 4 की पावर x माइनस 1 को आप ये बोल सकते हो, हाँ जी, 4 की पावर x डिवाइड बाय 4 की पावर 1। अब 4 को तो उधर ले जाओ, काम आएगा, और 3 की पावर x को नीचे ले जाओ। अब अगर एक्सपोनेंट सेम हो, बेस अलग हो, तो ये भी हमने 7th क्लास के अंदर पढ़ा था कि ये भी हमारा कुछ ऐसा तो बन जाएगा, हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा, कोई शक ही नहीं है इसमें। तो अब आप दोनों साइड log ले सकते हो, क्योंकि अब x मेरा सेपरेट आउट हो चुका है, तो दोनों साइड log लेने के बाद यहाँ तो log 4 आ गया विथ सम बेस,
और दूसरी साइड log दिस विथ पावर x, तो x आ जाएगा बाहर। या फिर आप सिंपल बोल सकते हो, अगर a की पावर x b है तो log 4/3 और यहाँ पे लिख दो 4 मेरा बन जाएगा x के बराबर। ठीक है, अब x को ठीक करना है मेरे को, क्योंकि ये ऑप्शन तो कहीं नहीं दे रखा, यहाँ तो ये सड़ियल से ऑप्शन दे रखे हैं। कोई बात नहीं, आप इसको सेपरेट कर लो log a बाय log b की फॉर्म में। ठीक है, तब काम बन जाएगा। तो log a बाय log b। अब वापस से एक काम करो, log a बाय b को आप कुछ लिख सकते हो, तो log 4 माइनस log 3। अब कुछ कुछ आपको नजर आ रहा होगा कि ऐसा हमें आंसर दे रखा है। ठीक है, माइनस में ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, सबका देखो नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम ही है जो कि हमें नजर आ रहा है। तो हम एक काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे काम क्या करेंगे, सबका बेस 3 ले लो। क्यों? क्योंकि log बेस 3 दे रखा है सब में, तो इन तीनों का log का एक तो बेस सेम होना चाहिए, तीनों का बेस हम सेम ले लेते हैं 3। तो ऊपर बन जाएगा log 3, 4 को आप लिख सकते हो बेटा 2 का स्क्वायर, नीचे भी log 3, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर माइनस log 3 बेस 3। ठीक है, अब बेटा log 3 1 होता है, 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 log 2 विद बेस 3 डिवाइडेड बाय 2 log 2 विद बेस 3 माइनस 1। और आई थिंक ये ऑप्शन हमें क्लियरली दे रखा है, ये रहा। ठीक है, डी मेरा आंसर है, चेक कर लो 2 log 2 बाई ये। पीछे बढ़ते हैं, अब सवाल तो सारे हो गए, आगे के 3-4 सवाल आज के बचे हैं। ठीक है, एक तो लास्ट सवाल को तो लास्ट में ही करेंगे, एक ये वाला सवाल भी बड़ा गंदा था, और अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करो। वो जो क्वेश्चन नहीं था log a विद बेस x प्लस log a विद बेस ए एक्स प्लस log a विद बेस ए स्क्वायर एक्स, कुछ कुछ वैसे से होगा। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब देखते हैं खुद से करने के लिए। तो log x विद log 2 विद बेस x, ये मल्टीप्लाई हो रखा है बेटा, इनटू log 2 विद बेस 2x इज इक्वल टू log 2 विद बेस 4x। ठीक है, अब एक बार वापस से ट्राई कर लेना बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रखा था, ये इससे मल्टीप्लाई हो रखा था। तो ऐसे सवालों को हम सॉल्व जनरली करते कैसे हैं, log a बाय log b का फॉर्मूला लगा के। तो आप देख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं log 2 विद log x मल्टीप्लाइड बाय log 2, और 2 ये इसके अंदर था, अपॉन log 2x। बेटा log 2x को मैं सीधा लिख रहा हूं log 2 प्लस log x। ठीक है, log 2x को मैं सीधा ऐसे सेपरेट कर रहा हूं। सिमिलरली इस यहां पे भी log 2 और log 4x को भी मैं सेपरेट कर रहा हूं। अब साफ नजर आ रहा है, अगर मैं बेस को 2 लेता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। अगर मैं सब में बेस को 2 लेता हूं तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्योंकि 2 स्क्वायर है। फिर मेरा काम यूजुअली बन जाएगा, और log x को आप t मान लो। सीधा लिख रहा हूं मैं, देखो 1 अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस टी। तो एक ट्रेडिशनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो t प्लस 2 मेरा बन गया टी स्क्वायर प्लस टी, और चलो ये तो बहुत ही आसान हो गया यार, काम ही बन गया, टी ही कट गया हमारा। हाँ, टी और टी कट गया, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 2 है, टी आ गया प्लस माइनस √2। अब टी क्या था देखते हैं, टी को हमने log x माना था विद बेस 2, इनफैक्ट इनमें भी तो 2 बेस गया था यार। ठीक है, ये बेटा टी था, इस ट्रांसफॉर्मेशन में आइए x आ गया 2 की पावर t। ठीक है, तो t की जो भी वैल्यू आई है प्लस माइनस √2, तो x हो जाएगा 2 की पावर प्लस माइनस √2। तो ये रहा आंसर हमारा। ठीक है, अगर t प्लस माइनस √2 है तो x है 2 की पावर प्लस माइनस √2। ठीक है, तो ये तो फेयरली आसान सवाल था, इसको एक बार करके देखना खुद से, तब काम होगा, तब बात बनेगी। अब 2 हमारे ऐसे सवाल आ गए जो कि बहुत गंदे हैं। तो सबसे पहले तो हम जेई एडवांस के इस सवाल को कर लेते। कुछ छूट तो नहीं गया ऊपर, कुछ छूट तो नहीं गया, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है मेरे को क्योंकि आपके सामने। आइए, ये अगर एग्जाम में आता है ऐसा कोई वैरायटी तो आप इसको लास्ट में करना, और अगर टाइम ही ना मिले तो छोड़ देना, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है, टाइम टेकिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो सवाल है अगर x नॉट वाई नॉट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का तो x नॉट बताओ। बेसिकली ये तो उल्लू बना रखा है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ सिंपल, पहले x की निकालनी है। अब 2x की पावर log 2 ln लिखा है यहाँ पे, ln 2 का मतलब होता है बेटा ln x होता है मेरा log बेस ex, ठीक है, तो ये समझ जाना आप। चलो कोई नहीं, अब हम देखते हैं क्या दे रखा है, 2x ln 2 इज इक्वल टू 3y ln 3, और 3 की पावर ln x हमें दे रखा है यहाँ पे 2 की पावर ln y। तो इसको हम कैसे निकाले, दोनों में कन्वर्जेंस कैसे करें। आप इसको वैसे ये भी लिख सकते हो x की पावर ln 3 इज इक्वल टू y की पावर ln 2 भी अगर आप करोगे तो जो हमारा काम है वो जो है वो बन जाएगा। बट चलिए इधर आ जाते हैं, इसको अगर हमें सॉल्व करना ही है, इसको सॉल्व यूजुअली ऐसे करते हैं, इन दोनों साइड आप लॉग ले लिया करो, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो अगर हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो, या ln लेंगे विद बेस e अगर मैं बोलता हूँ इसको, तो हमारा आ जाएगा आंसर ln ऑफ, ठीक है, या लॉग विद बेस e ऑफ, लॉग ऑफ बेस e समझना आप प्लीज, ठीक है, लॉग ऑफ 2x की पावर लॉग बेस e 2, ठीक है। अब वो जो भी पावर होती है वो इधर आ जाएगी, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, अगर a की पावर x का लॉग लेते हो तो x बाहर आ जाता है ln 2, और ये ln मैं ले रहा हूं 2x का, ठीक है, इज इक्वल टू ln 3, ln में ले रहा हूं 3y का। अब इसको और अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकते हैं यार। x और y को अगर मेरे को यहाँ से निकालना है, क्योंकि मेरे को इसको पुट करना होगा कहीं यहाँ, ln x अगर मेरा निकल गया तो जो मेरा काम है वो थोड़ा थोड़ा बन गया है। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं, इसको सेपरेट करो, ln 2 ln ए बी को हम लिख सकते हैं ln 2 प्लस ln x, और ये बन गया ln 3, यहाँ पे ln 3 प्लस ln y। अब एक बस आप ln x को उठा लो, दूसरे की टर्म्स में लिख दो, आपका जो काम है वो यूजुअली बन ही जाएगा। फिर अगले वाले में हमें उसको पुट करना होगा, या फिर हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें x चाहिए तो हम y को उठा लेते हैं, ln y की वैल्यू यहाँ से उठा लेते हैं। कैसे आएगी, इसको आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, यहाँ तो आप एज इट इज़ रख सकते हो, ln x की टर्म्स में आ जाएगी, ठीक है। एक काम करो, सबसे पहले तो ln 3 यहीं लिख दो, ये e नहीं है, ये ln 3 है, इसको तो आप हटा ही दो। फिर क्या कर सकते हैं हम, फिर क्या कर सकते हैं, हाँ ln 3 को माइनस कर लो यहाँ से, काम बन गया फिर तो, ठीक है। तो इसको खोल भी सकते हो आप, ln 2 का होल स्क्वायर, या खोलने की ज़रूरत है भी, चलो देख लेंगे, प्लस ln 2 ln x, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये ln 3 है, माइनस ln 3 कर रहे हैं तो माइनस ln 3 का स्क्वायर बाय ln 3, ठीक है। थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ बट आई थिंक समझ आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। मैंने क्या किया, ln 3 को डिवाइड कर दिया, फिर इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया, इसको भी मैंने एक्सपैंड कर दिया, फिर इसको देखो मैंने ये कर दिया ln 2 का स्क्वायर ln 2 इंटू ln x, ठीक है, बाय ln 3 था, ये एक्सप्रेशन था अभी, ये बस इतना सा। अब ये माइनस क्या लिखा है मैंने, देखो ln 3 को इस साइड ले आया, जब माइनस कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर भी ln 3 होना चाहिए, तो ln 3 का स्क्वायर बाय ln 3 होता है ln 3। अब देखो ये आ गया ln y, इसको आप और सॉल्व कर सकते हो, देखते हैं, log 2 का स्क्वायर माइनस log 3 का स्क्वायर, इसमें हम क्या कर सकते हैं, log a माइनस log b लगा सकते हो, जी बिल्कुल लगा सकते हैं। इधर आइए, अब यहाँ ये लगेगा, देखो ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ln 2 प्लस ln 3, सीधा लिख रहा हूँ ln 2 प्लस 2 इंटू 3, माइनस ln 2 माइनस ln 3, वो कितना होता है ln 2/3, तो 2 इंटू 3 माइनस ln 2/3 आ गया। तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया, और बीच में ln 2 ln x तो है ही, और बाय ln 3 भी हमारा है। चलो इससे ना बात नहीं बन पा रही, लेकिन अब आ जाते हैं इधर, 3 की पावर ln x इज इक्वल टू 2 की पावर ln y। तो ln y जो भी आया था उसको पूरा का पूरा इतने बड़े एक्सप्रेशन को 2 की पावर में हमें जो है वो पुट करना पड़ेगा, या दूसरी उस साइड भी हम log x ले लेते हैं। आइए तो हम इसी की कॉपी बना लेते हैं, ये सब चीज़ें हमारी आ गई थी, ये मैं बिठा रहा हूँ एक बारी के लिए। अब हम जो दूसरी इक्वेशन है, अब इसको देखते हैं, इनमें दोनों साइड log ले लो, तो ये तो आसान हो जाएगा एक्चुअली, ln x ln 3, हमें यहीं से वैल्यू उठानी थी यार, गलती हो गई, इज इक्वल टू ln y ln 2, यहाँ से ना ln y की वैल्यू आ जाती, जो कि आप सीधा यहाँ पे पुट कर सकते थे, जो कि हमने कर दी गलती। चलो वापस से करते हैं सवाल को, ठीक है।
यही यहाँ से सवाल करेंगे हम। इन दोनों इक्वेशंस में दोनों साइड हमने लॉग ले लिया तो ये बन गया, तो किसी एक को उठाओ, जैसे यहाँ से ln y मेरा बन गया कितना, ln x इंटू ln3/ln2। अब वी विल यूज दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को भी एक बार ओपन कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को जब हम ओपन कर रहे थे, इधर आते हैं एक बार, तो कुछ ऐसा बन रहा था, सिर्फ ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 ओपन की, दोनों साइड लॉग लेके। ठीक है, अब इन सबको हटाओ एक बारी के लिए। ठीक है, क्या रिजल्ट आया था प्रीवियस वाले में, ये आ गया था ln y हो गया था ln x ln3/ln2। तो इधर पुट कर दो, पहले तो उसको ओपन कर लेते हैं, मैंने खामखा ज़्यादा चीज़ें मिटाई, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यार ln2, ठीक है, इंटू ln2 प्लस ln x इज इक्वल टू ln3 मल्टीप्लाइड बाय ln3 प्लस ln y। अब ln y को हम ln x ln3 ln2, तो ln x ln3/ln2, ये तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, ये आ गया, चलो ये तो बढ़िया है, ये तो हमारा काम ही बन जाएगा फिर। अब यहाँ से हम ln x को निकाल सकते हैं, ये ln x है, ये हमें चाहिए दोनों साइड से ये और ये, तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके कांस्टेंट टर्म्स को साइड में फेंक के हमारा जो काम है वो डेफिनेटली बन जाना चाहिए। इधर कितना आएगा पहले उसको देखते हैं। ln x को कॉमन लीजिए, ln x को कॉमन लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में था सिर्फ ln2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और राइट हैंड साइड में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ln3 के स्क्वायर से बाय ln2, तो माइनस ln3 के स्क्वायर से बाय ln2। चलिए अब थोड़ा अच्छा आंसर आने की नज़र आ रही है। सारी टर्म्स को इधर रख दिया, और जो बिना ln x की टर्म्स है ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर, तो ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर। चलो ये तो काम बन ही गया, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर से ही देख सकते हो आप क्लियरली, ये बन जाएगा, देखो डिनोमिनेटर को सेम कर दो, ln2 मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 - 3 3 - 2, इसको काटो बेटा, तो इस साइड -1 आ जाएगा और माइनस ln2 आ गया। ठीक है, तो ln x इज इक्वल टू माइनस था उस साइड और डिनोमिनेटर में ln2। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, ln x माइनस को 2 की पावर में ले जाओ इज इक्वल टू ln 1/2, 2 की पावर -1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये सवाल बेटा अच्छा था, y 1/3 आता है यहाँ पे। ठीक है, सी आपका आंसर। अगर डायरेक्ट ऐसा सवाल आए, हो सकता है कॉपी पेस्ट करके आ जाए, 1/2 पुट कर देना। ठीक है, थोड़ा मुश्किल सवाल है, बट अगेन प्रोसेस समझ लो। ठीक है, मैं खुद डबल बारी में कर पाया, मैंने बहुत पहले किया था, मुझे याद है जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था अपने। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, दोनों इक्वेशंस को एक तो ln LL से खोलना है। अब सबसे पहले तो आपको दूसरी इक्वेशन को खोलना था, क्योंकि आसान बन रहा था। जब मैंने पहली इक्वेशन इसको खोला तो ये बना, फिर ये एक्सपेंड होकर उल्टा ये बना, जबकि अगर मैंने इस इक्वेशन को खोला था ln x ln3, तो बड़ी आराम से एक y की वैल्यू पहले x के टर्म्स में ले ली मैंने, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू चाहिए थी एट द एंड, उसको फिर मैंने पुट कर दिया अपनी इस अगली इक्वेशन में, ln y है ये। ठीक है, ln y की जगह मैंने सीधा सीधा बड़ी सी चीज़ पुट कर दिया, एंड देन मैंने सॉल्व कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम टेकिंग था वो मैंने लिख दिया सीधा सीधा। अब कौन से सवाल बच गए हमारे, आई थिंक एक ही सवाल बचा है हमारा, 2 सवाल बचे हैं वैसे तो। सबसे पहले इस गंदे से सवाल पे आते हैं, ऐसे सवालों को भी आपको छोड़ना ही है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, जब a log 12 18 ज़्यादा कुछ कट नहीं रहा, b log 54 24, ए बी की हमें वैल्यू निकालनी है ए बी प्लस 5 टाइम्स ए माइनस बी। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं, हालांकि 12 × 2 24 है, 18 × 3 मेरा 54 है, तो क्या 12 की पावर a लेंगे? चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं। लॉग में आते हैं सबसे पहले, तो आइए a को मैं लिख सकता हूँ log a बाय log b, और b को हम लिख सकते हैं log 54 विथ सम सेम बेस अपॉन log 24। अब सोचते हैं वो बेस क्या होगा, एक बारी के लिए सोचते हैं। वैसे अगर 6 बेस ले लूँ तो काम बन जाएगा, थोड़ा आराम से काम इनफैक्ट हमारा बन सकता है, ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही है। बट कोई नहीं, इसको हम थोड़ा ओपन करके देखते हैं। प्राइम फैक्टराइज कर दो यार सबको। ठीक है, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 है 9 × 2, तो 2 × 3 क्यूब। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करनी है। तो log 18 को लिख सकते हैं log 2 × 3 का स्क्वायर। इनफैक्ट इसको भी हम सेपरेट आउट कर लेंगे अब, log 2 प्लस log 9, और log 12 को हम लिख सकते हैं बेटा 4 × 3, तो 2 का स्क्वायर × 3 की पावर 1। चलो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, और b आ रहा है
log 54 होता है 9 इंटू 6, या 54 होता है 27 इंटू 2, तो 3 का तो क्यूब आ गया, 2 की पावर 1 आ गई। नीचे 24 होता है 8 इंटू 3, चलो बहुत बढ़िया, तो 2 का क्यूब आ गया, 8 इंटू 3, बहुत ही बढ़िया यार, शानदार। कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं, अब इसको थोड़ा ओपन करने की कोशिश करते हैं यार। ठीक है, तो ए आ जाएगा मेरा कितना, ए आ जाएगा कितना यहाँ से log a प्लस log b, और log 3 स्क्वायर को सीधा लिख रहा हूँ 2 log 3, पावर बाहर आ जाती है फुदक के, और यहाँ आ गया log 2 log 2 प्लस log 3। चलिए फिर हम डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों से। b कितना आ रहा है 3 log 3 प्लस log 2 अपॉन 3 log 2 प्लस log 3। चलिए अब बेस कोई भी आप 2 3 लेके कट कट कर सकते हो चीज़ें, एंड फिर बची हुई चीज़ को आप टी पुट कर सकते हो। समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। दोनों ही केसेस में आप एक काम करो, सबका बेस आप 2 रख दो, या सबका बेस आप 3 रख दो जैसे, ठीक है, या 2 रख दो, चलो ठीक है। तो 2 बेस रखा, 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 तो उससे एक काम तो आसान बन गया, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो देखते हैं क्या सेटिंग बैठ रही है अभी तक। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 2t अपॉन 2 इंटू 1 प्लस टी। बाय द वे मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को t मान रहा हूँ इजी करने के लिए। जो ये log 3 विद बेस 2 यहाँ पे भी है, log 3 विद बेस 2 यहाँ पे भी है, log 3 विद बेस 2 यहाँ पे भी है, log 3 विद बेस 2 मेरा यहाँ पे भी है। तो इन सब एक्सप्रेशंस को मैं कायदे से 3 को नहीं, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को, 3 तो मल्टीप्लाई होगा, 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं t मान रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं t मान रहा हूँ। आइए क्या बनता है साहब, और यहाँ पे हमारा b की वैल्यू कितनी बनती है, b की वैल्यू कितनी बनती है 3t प्लस 1, 3 प्लस t। बहुत बढ़िया। आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो घंटा कुछ नहीं होगा, ऐड वैड माइनस करते हो कुछ नहीं होगा, आपको पहले इनको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। और वो प्राइम फैक्टराइजेशन से होता है। मेथड देख लो सारे, कुछ कुछ नज़र आ रहा था कि भाई ये 2 इंटू 3 स्क्वायर है, ये 3 इंटू 2 स्क्वायर है, वो 2 इंटू 3 क्यूब है, वहाँ पे 3 इंटू 2 क्यूब है। तो ये सब चीज़ें नज़र आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। अब चलो सॉल्व करते हैं। ए बी प्लस 5 टाइम्स ए माइनस बी हमें करना है, तो पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए बी तो मल्टीप्लाई ही हो जाएगा सीधा, तो ए माइनस बी कितना होगा, ए माइनस बी, साला ये डिनोमिनेटर भी अलग है, कोई नहीं, चलो दिस इंटू दिस, सो 1 प्लस 2t इंटू 3 प्लस टी, सीधा करो, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू टी टी प्लस 2t इंटू 3 6t प्लस 2t इंटू टी 2t स्क्वायर। ये तो इस लाइन में भी नहीं आ पाएगा यार। चलो अगले पेज पे करते हैं इसको, अगले पेज पे करते हैं इसको, इसकी कॉपी बना लेता हूँ। आइए, ठीक है। और हमें ये भी ध्यान रखना है मैंने किसको क्या लिखा है, तो लिख रहा हूँ यहाँ पे log 2 और 3 को मैंने t माना है। अभी ये भी देखेंगे, उसका तो चलो ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। अब हमें ये सॉल्व करना था क्या, ये देखो a और b आ गया था, देख लीजिए, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसको यूज़ करके हमें ये इक्वेशन निकालनी है। अब चलिए, तो a माइनस बी निकाल रहे थे हम, तो a माइनस बी आ रहा था अगेन, दिस माइनस दिस, नीचे डिनोमिनेट हो जाएगा ये 2 प्लस टी 3 प्लस टी। ए बी में भी डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 3 प्लस टी और फिर 6t प्लस 2t स्क्वायर माइनस, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब 2 इंटू 3t हो जाता है 6t, बहुत बढ़िया। 2 इंटू 1 हो जाता है 2, t इंटू 3t 3t स्क्वायर प्लस t। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या क्या आएगा। क्लियरली आपको 6t तो कैंसिल ही मिल रहा है, और t भी बहुत बढ़िया। देखो 6t प्लस टी 6t प्लस टी कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारा
3 यहाँ है, यहाँ पे 2 है, तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1। फिर आगे 2t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा ये। बहुत ही बढ़िया, ये आ गया हमारा a माइनस बी। तो बेटा 5a माइनस बी कितना होगा, आप सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 माइनस 5t स्क्वायर हो जाएगा। तो RHS तो हमने निकाल ली मुश्किल है ना, जानता हूं। अब a इंटू बी निकालो, अब a इंटू बी निकाल लो भाई साहब चलिए इधर निकालते हैं, क्या a इंटू बी। ए बी कितना हो जाएगा, ऊपर की चीज़ों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 3t 3t प्लस 1 प्लस 6t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, अपॉन यही 2 प्लस टी, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा 3 प्लस टी। न्यूमरेटर देखना काम बन जाएगा हमारा, 6t स्क्वायर आ गया प्लस 5t प्लस 1 अपॉन यही 2 प्लस टी। डिनोमिनेटर को भी खोल लेते हैं, क्योंकि अब देखना एक कमाल की चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, ये दोनों डिनोमिनेटर खुल जाएगा, तो t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 आ रहा है, वो तो आसान है। चलो अब देखना कमाल, ए बी प्लस ये चीज़ चाहिए थी, तो कितना आएगा आंसर, इन दोनों को ऐड कर दो, आप समझ सकते हो, अब तो आंसर आप खुद ही निकाल सकते हो वैसे। दोनों को आप ऐड कर दो, फाइनल आंसर कितना आएगा, न्यूमरेटर देखिए, दोनों को आप ऐड कर दो, तो देखो 6t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1 प्लस 5 माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में वही सेम है, टी स्क्वायर प्लस 5t, वहाँ का भी वही डिनोमिनेटर है। अब 6t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 5t, 5 प्लस 1 6 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। इतनी भयंकर मेहनत करने के बाद जब आंसर 1 आता है ना, तो अच्छा नहीं लगता ठीक है, तो लेंदी सवाल है, 2 पेज तो हमें लग गए, पहले तो इसको ऐसा किया, उसके बाद इतनी मेहनत की, तो ये छोड़ना है सवाल, ये तो कतई ही छोड़ना है, इसको करना ही नहीं है। ठीक है, अब अगला सवाल एक और ले आते हैं, वो भी आपको छोड़ना ही है यार। ठीक है, वो भी आपको छोड़ना ही है बेसिकली। लॉग की एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने जेई की तैयारी नहीं कर रखी तो आपको पता भी नहीं होगा क्या है, निमसेट की तैयारी कर रखी होगी तो ज़रूर पता होगा। Which of the following number is coefficient of x की पावर 100 in this expansion of log e 1 plus x upon 1 plus x square where mod x is less than 1। तो पहली बात तो log a by b को we will write log a, ठीक है, माइनस log b। ठीक है, अब हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, इसको कहते हैं एक्सपेंशंस। तो log 1 प्लस एक्स का या 1 प्लस एनीथिंग अगर मैं लिखता हूँ 1 प्लस टी या 1 प्लस वाई ले लो, वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स भी, एक्स स्क्वायर भी, तो इसकी एक्सपेंशन ये होती है वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जो भी उसकी पावर है उसी से डिवाइड हो जाएगा, याद रखना आसान है, माइनस वाई 4 बाई 4 प्लस वाई 5 बाई 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, मतलब ये चलता रहेगा। और क्योंकि ये नंबर लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब लेस देन 1 है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये घटती रहेगी, ऐसा नहीं है कि जो हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे टोटली जो आंसर है वो इनफाइनाइट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इनफाइनाइट सम है एक। तो इसको यहीं पे लगा दो, तो कितना आंसर होगा बेटा, log 1 प्लस एक्स, तो फिर सिंपल है, हमें चाहिए क्या, x की पावर 100 का एक्सपेंशन चाहिए, तो इसी के बारे में सोचेंगे। तो अगर हम नॉर्मली ये लिखते हैं तो log 1 प्लस एक्स कितना आएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइन प्लस एक्स क्यूब बाई 3 डॉट डॉट डॉट। अब आप देख सकते हो ऑड पावर पॉजिटिव है, इवन वाली नेगेटिव है, वहां भी देख सकते हो आप चाहे तो। ठीक है, मतलब x की पावर जो इवन होगी तो कुछ ऐसा ही आ रहा होगा, माइनस ही आएगा, फिर माइनस एक्स की पावर 100 बाय 100। तो सबसे पहले x की पावर 100 बाय 100 का एक कोफिशिएंट आ गया, x की पावर 100 का, माइनस 1 बाय 100, तो माइनस 0.01 जो हमारा आंसर आ गया वो तो आ गया। बट रुकिए एक बार, अभी दूसरे वाले में से भी आएगा, तो एक तो ये, अब इसको भी खोलो ज़रा, इसको भी खोलो ज़रा, इसको भी खोलो ज़रा। अबे भाई क्या हो रहा है यार, तू क्यों नहीं काम कर पा रहा ढंग से, मेरे को अब नहीं चाहिए ना। और आइए अब दूसरी एक्सपेंशन खोलते हैं, ये वाली दूसरे कलर से। तो माइनस में अब ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि एक माइनस तो बाहर ही है। इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को वाई की तरह कंसिडर करो, तो देखो वाई, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, समझ रहे हो,
इसका भी स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। अब इस वाले में 100 कब बनेगा? 50 का स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली ये इस पूरे की पावर जब 50 होगी, इस पूरे की पावर 50 होगी तो एक्स की पावर 100 बनेगा। और 50 क्या है? इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में माइनस ही आ रहा था, तो कहीं ऐसा ही होगा कि माइनस ही आएगा इसमें भी, लेकिन यहां पे 50 आएगा। ध्यान से सुनना ये मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि वो ये है, ये हो रहा है एक्चुअली में। अगर बहुत अच्छे से बताऊं तो कुछ ऐसा हो रहा है। क्या ये क्या है? पावर 2 है। ये क्या है? पावर 3 है। ये क्या है? पावर 50 है ना, पावर 50 है ना, तो वो 100 ही है, तो हमें चाहिए तो भाई, और नेगेटिव में आएगा क्यों? क्योंकि इवन पावर है, ऑड पावर नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, तो इसको कंसिडर करना है आपको। माइनस में है ये भी, तो यहाँ पे x की पावर 100 का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे x की पावर 100 का कोफिशिएंट क्या है? अब -1/100, दोनों को ऐड कर दो, और वो है -1 माइनस एक और है बाहर, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/50, तो ये 2/100 है, -1/100, 1/100 ही आ गया बेटा पॉजिटिव में, लेकिन तो यानी कि और 0.01, तो हमें ऑप्शन दे रखा है ए करेक्ट है। ये सवाल यार आप छोड़ देना, वैसे तो 1-2 मिनट के अंदर होने का ही सवाल है। अगर एक्सपेंशन कभी सुनी ना हो, याद ना आ रही हो ये, वैसे तो याद होनी चाहिए, तो छोड़ना, वरना तुरंत करना, लड्डू सवाल है। तो आज की वीडियो में यार इतना ही था। मैंने वैसे सारे सवाल करा दिए, एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ, कहीं कोई छोड़ के मैंने आपको ये ना बोल दिया कि मैं ये तो बाद में कराऊंगा भाई, ना, सारे करा दिए हैं। वक्त आ गया है आपको शुक्रिया बोलने का, थैंक यू बोलने का, ठीक है, एक छोटे से बड़े से दिल के साथ। तो अगर आप एंजॉय कर रहे हो सीरीज़ को तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में। पढ़ाऊंगा तो बाद में, एंड अगली वीडियो भी आपको जल्दी से मिलने वाली है। थैंक यू, बाय। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी तक का ये फ्री PYQ सीरीज़ का लेक्चर बढ़िया लग रहा है, आपको अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी आ रही है और सवाल करने के अंदर आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, और मुझसे ही अगर आपको निमसेट की मैथ्स पूरी कंप्लीटली पढ़नी है अपने 2026 के निमसेट के पेपर में अपेयर होने के लिए, तो GFG लाया है आपके लिए मिशन निमसेट क्रैकर प्रोग्राम जो हमारा है, ये एक 6 महीने से भी लंबा प्रोग्राम है। इसके अंदर अगर आप एनरोल होते हो तो आपको निमसेट की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। 400 घंटे का पूरा कंटेंट होगा, जिसके अंदर से 250 घंटे तो यार मैथ्स ही पढ़ाने वाला हूँ मैं। एडिशनली यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश की भी क्लासेस होगी, और कंप्यूटर अवेयरनेस की भी आपको क्लासेस यहाँ पे मिल रही होगी। और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की क्या है, ये कोर्स कम्प्लीटली लाइव है, एंड ये इंडिया का सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स भी है। साथ ही साथ ये बाकी कोर्सेज की तरह नहीं है जो कि 20-50 हज़ार रुपये के आपको मिलते हैं। तो प्लीज़ इसको अभी ही ज्वाइन कीजिए, एंड आपसे मिलते हैं बैच के अंदर।